गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार। तो हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। ठीक है। बहुत समय के बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। आप लोगों को भी पता है मेरा एग्जामिनेशन था, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बट कोई बात नहीं। हम लोग अब क्या करेंगे, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है। ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, हम लोग जेनेटिक्स पार्ट वन में देखे थे कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया। मेंडल के कुछ हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे थे। इनफैक्ट इसके अलावे हम लोगों ने देखा था मेंडल के अलावे बाकी साइंटिस्ट को सक्सेस क्यों नहीं मिला। मतलब लॉट्स ऑफ क्वायरी जो आपके माइंड में आता है वहां तक हम लोगों ने बातें की थी। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जेनेटिक्स होता क्या है ये सब। ठीक है। पार्ट टू पे हम लोगों ने मूव ऑन किया और पार्ट टू में हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है। तो जिन्होंने पार्ट टू को नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप जाइए और पार्ट टू को देखिए। क्योंकि पार्ट टू को आप नहीं देखोगे तो आपको जेनेटिक्स पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा जेनेटिक्स खेल है आपका टर्म का। अगर आपको टर्म अच्छे तरीके से क्लियर हो गया तो आपको जेनेटिक्स इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज जेनेटिक्स पार्ट थर्ड की तरफ मूव ऑन करेंगे। और हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा पार्ट टू था वहां पे हम लोगों ने देखा था रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है। तो प्लीज आप जाके वहां तक कवर कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों को देखना है आज बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। देखो, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों एक क्रॉस है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये इसका जो कंसेप्ट है ना, वो डायरेक्टली काम आता है आपका प्लांट ब्रीडिंग में। आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये जो क्रॉस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए हर एक क्रॉस जितना आपको पढ़ाया गया है, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, दैट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है। सो प्लीज बी अटेंशन एंड आप कंसेप्ट को गेन करो, रटो मत। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। देखिए क्या बोलता है, व्हेन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का क्या सेंस है यहाँ पे, इंडिविजुअल का सेंस है आपका F1। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन। तो जब बोलता है कि हम लोग इंडिविजुअल को क्रॉस करेंगे एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ, मे बी वो पेरेंट आपका होमोजाइगस डोमिनेंट हो, मे बी वो पेरेंट आपका होमोजाइगस रेसेसिव हो। तो जब आप F1 को किसी के साथ क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी के साथ क्रॉस करवा दो। ठीक है। तो वो कहलाता है आपका बैक क्रॉस। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आप माइंड में रखो कि हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग इसको देखेंगे फिगर के साथ भी। फिर देखिए टेस्ट क्रॉस क्या बोलता है, बोलता है व्हेन एन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट, जब किसी इंडिविजुअल को हम केवल और केवल होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, टेस्ट क्रॉस। ठीक है। बैक क्रॉस में आप दोनों के साथ क्रॉस करवा दे रहे थे, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रेसेसिव हो, दोनों के साथ क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेस्ट क्रॉस में आपको याद रखना है केवल और केवल होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करना है। ठीक है। क्लियर होता है यहां तक। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं फिगर से। देखिए क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। क्रॉस करेंगे इसको होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट के साथ। तो आपको पता है यहां से ये गैमेट बनाएगा और एक गैमेट बाहर आएगा, यहां से एक गैमेट बाहर आएगा। ठीक है। कैसे बाहर आएगा पता है ना भाई, मियोसिस। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, गैमेट बाहर आएंगे, दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, और आपका यहाँ पे F1 जनरेशन बन के तैयार होगा। F1 जनरेशन आल्सो कॉल्ड, ऐसी का फुल फॉर्म है हमारा फिलियल जनरेशन। ठीक है। कहीं कहीं देखे होंगे आप F1 को फिलियल जनरेशन के नाम से भी दिया रहता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एफ को ही हम लोग फिलियल जनरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। देखो
बैक क्रॉस में क्या कर रहे थे हम, ये जो हमारा F1 प्रोजेनी तैयार हुआ ना, उसको हम किसी के साथ क्रॉस करवा दीजिए, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, कोई यहाँ पे स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप इससे क्रॉस कराओ इससे क्रॉस कराओ, नहीं, आप दोनों के साथ इंडिपेंडेंटली क्रॉस करवा सकते हो, फ्रीली क्रॉस करा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं ना। बट अगर हम बात करें टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो आपको पता है, मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया था कि जब हम किसी इंडिविजुअल को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है ना, तो इससे क्रॉस कराएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, तो इसको अब इससे क्रॉस कराओगे तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में कभी भी प्रोजेनी को हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा रखना, टेस्ट क्रॉस में हम लोग प्रोजेनी को, इंडिविजुअल को या फिर F1 जनरेशन को क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस। चलिए भाई, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आप लोगों को पता होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लास 12 में पढ़े होंगे, मतलब आपका जो बेसिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर वो क्लियर होगा। ठीक है, बट मैं फिर भी यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिक से उठा के हाई लेवल तक लेके जाना है जेनेटिक्स को, तो मैं आपको बेसिक बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो वहां पे मेरा हक है कि मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक बार रिकॉल करवा दूं। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब क्या होता है भाई, एक। ठीक है, जब हम एक बार केवल एक करेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया, देखो समझाते हैं। हम बोले लेंथ ऑफ प्लांट, चलो भाई हम लोग लेते हैं लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की लंबाई। तो प्लांट की लंबाई आपको यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये प्लांट टॉल हो, ये भी हो सकता है ये प्लांट आपका ड्वार्फ हो। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है प्लांट आपकी लंबा हो या हो सकता है प्लांट छोटा हो, दोनों पॉसिबिलिटी है लेंथ ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो ये क्या है, एक पेयर है। ठीक है, तो जब हम एक बार केवल एक पेयर की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, सीड की शेप, तो सीड की जो शेप है वो भी दो तरीके का हो सकता है। मे बी ये सीड आपकी 100% राउंड हो, फुला हुआ, गोला हो सकता है ये व्रिंकल हो, दो पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों क्या है, एक पेयर है। ठीक है, इस दोनों के हम जब एक पेयर में है तो इसकी जब हम एक बार स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम ऐसा मानते हैं, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था ना वो मेंडल के सक्सेसफुल होने का राज था। ठीक है, क्या आपको ये बात पहले पता था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस था जिन्होंने जो मेंडल को क्या किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके मदद से मेंडल अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, अपनी थ्योरी को इम्प्रूव कर पाए। अब आप बोलोगे कैसे सर, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसा नहीं है कि और भी साइंटिस्ट मेंडल से पहले नहीं प्रयास किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। रीजन क्या था कि उन्होंने एक बार में बहुत सारे करेक्टर की स्टडी एक साथ करी। तब जब आप बहुत सारे करेक्टर की एक साथ स्टडी करोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और जब कंफ्यूजन में आप किसी थ्योरी को लिखोगे तो कभी भी वो थ्योरी आपका लॉन्च नहीं होगा। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक बार में केवल एक करेक्टर को उन्होंने चूज किया। जैसे एक बार उन्होंने लेंथ ऑफ प्लांट को चूज किया तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ प्लांट के ही ऊपर स्टडी किया। सेकेंड टाइम उन्होंने शेप ऑफ सीड के ऊपर स्टडी किया। तो एक एक करके हर एक करेक्टर के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अच्छी उपलब्धियां हासिल की, बट उनके जीते जी तो नहीं हो पाया, बट उन्होंने अपनी थ्योरी को इम्प्रूव कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने एक बार में केवल एक करेक्टर की स्टडी की थी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा मोनो हाइब्रिड कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक करेक्टर हमने लिया है लेंथ ऑफ प्लांट। देखिए, प्लांट एक टोल है, एक ड्वार्फ है, बोना पौधा है। ठीक है,
टॉल के लिए जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए होमोजाइगस ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। यहां से एक गैमेट आएगा, यहां से भी एक गैमेट आएगा, दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। दैट मीन्स कि ये भी रिस्पॉन्सिबल है टॉल के लिए। यहाँ भी होमोजाइगस डोमिनेंट अपने आप को क्या किया, 100% डोमिनेंट कर गया किसके ऊपर, होमोजाइगस रेसेसिव के ऊपर। इसलिए F1 जनरेशन में आपको जितने भी प्लांट दिखेंगे ना, सारे के सारे प्लांट आपको टॉल दिखेंगे, सारे के सारे प्लांट आपको लंबा दिखेंगे। यहाँ पे छोटा वाला करेक्टर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए भाई अब हम इसको कराते हैं सेल्फिंग। इसका हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। और देखते हैं हम लोग सेल्फिंग करा के F2 में क्या होता है। देखिए जब आप सेल्फिंग कराओगे और F2 जनरेशन में पहुंचोगे ना, तो F2 जनरेशन में देखिए हम लोग यूज करते हैं पुनेट स्क्वायर का। पुनेट स्क्वायर इसकी डिस्कवरी किया था RC पुनेट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पुनेट चार्ट को दिया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पेयर को इधर रखेंगे, एक पेयर को इधर रखेंगे। इस किसी को आप मेल मान लो, किसी को आप फीमेल मान लो। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको क्रॉस कराया। देखो इसको क्रॉस कराओगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, फिर आपका स्मॉल टी, तो आपको पता है कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल होता है टॉल के लिए। कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉल, बट स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए मजे की बात, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या था, जीनोटिपिक रेशियो क्या था। एक्चुअली वो रटते हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, फिनोटिप पहले मुझे ये बताओ कि फिनोटाइप का मतलब क्या होता है। अरे भाई फिनोटाइप का मतलब होता है, बाहर से आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो या बाहर से आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि भैया ये जो इंसान है ना, कितना गोरा है, ये कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। मतलब जो आप फिजिकल अपीयरेंस बाहरी से आप जो देख रहे हो वो कहलाता है फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, अरे ये लंबा है तो इसके अंदर ये जीनोटाइप होगा। ठीक है, वो जीनोटाइप वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, यहाँ पे आपको कितने प्लांट हैं जो टॉल दिख रहे हैं, 3 प्लांट आपको टॉल दिख रहे हैं ना भाई, एक प्लांट आपको छोटा दिख रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। एज इट क्लियर नाउ। अब हम बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो। देखिए अगर टॉल है तो इसके अंदर कौन सा जीन होगा, कैपिटल टी। ये भी टॉल है तो इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी क्या करता है, स्मॉल टी के करेक्टर को दबा देता है, कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेट कर जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको टॉल करेक्टर दिखाई पड़ता है। तो टॉल के लिए कुल मिला के 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जहां पे ये आपको जीनोटाइप दिखेंगे दैट मीन्स वो प्लांट आपका टॉल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, एक कैपिटल टी है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक आपका स्मॉल टी है। ठीक है, तो इसका हो गया जीनोटिपिक रेशियो। आई होप सो आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये आपको होना भी चाहिए क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंक्लूजन क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। देखिए जब मेंडल ने ये काम अपने फील्ड में किया, अपने एक्सपेरिमेंट को इन्होंने फील्ड में किया, तो वो बड़ा चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए भाई, इन्होंने चिंतित इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट को लिया था। तो F1 में सारे के सारे प्लांट टॉल मिल गए, तो ये बड़ा संकट में फंस गए। अरे भाई सारे के सारे प्लांट टॉल है तो ड्वार्फ प्लांट कहाँ गया, ये चिंतित में फंस गए। फिर इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया, सोचा कि एक काम करते हैं, इस जो F1 प्लांट हमको मिला है ना, इसका हम कराते हैं सेल्फिंग। फिर उन्होंने इसका कराया सेल्फिंग, और सेल्फिंग कराने के बाद जब इन्होंने F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया तो क्या पाया कि भाई साहब जो करेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखा था ना, वो करेक्टर F2 जनरेशन में दिख गया। जैसा कि अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि भाई साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे के सारे प्लांट टॉल आ गए, ये ड्वार्फ वाला करेक्टर छुप गया। बट ये ड्वार्फ वाला करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस फिर किया सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, तो यही तो है कंक्लूजन कि भाई क्या कंक्लूजन है, देखो दिस
क्रॉस एक्सप्लेन दैट द हिडन करेक्टर, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, ये बात कर रहा है ड्वार्फ प्लांट का। इन F1 जनरेशन, मतलब जो हिडन करेक्टर है, जो आपका ड्वार्फ वाला है, वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट वाला ने रिसेसिव के करेक्टर को दबा दिया। बट ऐसा नहीं है कि वो करेक्टर हमेशा के लिए छुप जाता है, बल्कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है F2 जनरेशन में। आया समझ में? और इसी को तो हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसी पे इतना याद रखो, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा हर एक लॉ के बारे में, आपको डिटेल बताऊंगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको सिर्फ कंक्लूजन याद रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। चलिए, यहाँ पे हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर होता है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये क्या होता है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट है, ठीक है। हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। जस्ट आप इमेजिन करो कि आप रास्ते में कहीं जा रहे थे, ठीक है। आपको कोई इंसान दिखा और उसके पास दो सीट हैं, ठीक है। और वो आपको पूछ दिया कि भाई साहब, क्या आप बायोलॉजी पढ़े हो? आप बोल दिए हाँ, हम बायोलॉजी पढ़े हैं। तो आपको इन्होंने दो सीट प्रोवाइड करा, ये दो सीट आपको दिया और पूछा कि ये जो दो सीड आपको मैंने दिया है, मुझे बताओ इसमें कौन सा सीड है जो होमोजाइगस टॉल है और कौन सा सीड है जो हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है। तो आप बोलिए बस इतनी सी बात, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आप कुछ दिन वेट कीजिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा रिजल्ट। तो कुछ नहीं करना है, आप एक चार्ट बनाइए अननोन प्लांट। आपको तो पता नहीं है कि ये जो हमको सीड मिला है वो हेट्रोजाइगस टॉल है या फिर होमोजाइगस टॉल है, तो आप अननोन हो, आपको तो पता नहीं है। और आपको हमेशा जो सीड मिला है उसको आप क्रॉस करवाइए रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। इससे आपको क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो अननोन प्लांट एक बार आप मान के चलो कि एक बार हम कैपिटल टी को ले चलते हैं। अरे भाई, टॉल होने का दो ही पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया था आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो पॉसिबिलिटी है टॉल होने का, ठीक है। चलिए, हमको नहीं पता था, हमने एक बार में कैपिटल टी वाले जीनोटाइप को लिया और इसको क्रॉस करवा दिया रेसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। इससे हमने इसको क्रॉस करवाया, यहाँ से कैपिटल टी आएगा एक, यहाँ से एक स्मॉल टी आएगा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और F1 जनरेशन बनेगा। तो यहाँ पे तो सारे के सारे प्लांट टॉल आ गए, ठीक है। जब सारे के सारे प्लांट टॉल आ जाएंगे तो आप खुल के बोल सकते हो कि जो ये सीड हमने लिया है ना, वो क्या है, होमोजाइगस टॉल प्लांट है। तो वो सीड आप बता दोगे कि अगर सारे प्लांट, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर वो रिजल्ट 100% टॉल मिल गया, आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया और सारे के सारे प्लांट आपको टॉल दिखाई पड़े, तो आप बेझिझक बोल सकते हो कि ये सीड हमने जो लिया है वो क्या है, होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, सेकेंड पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखिए, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ, है ना। देखिए, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है टॉल का? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको आप क्रॉस करवाइए किसके साथ, रेसेसिव के साथ। तो यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से एक गैमेट आएगा स्मॉल टी, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं अपने चेकर बोर्ड के ऊपर। कितने चेकर बोर्ड बनेंगे यहाँ पे? यहाँ पे दो चेकर बोर्ड बनेंगे भाई, ठीक है। स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे ये टॉल बनेगा, यहाँ पे ये ड्वार्फ बनेगा। दैट मीन्स कि जब आप इस तरह के सीड को लिए जो कि हेट्रोजाइगस टॉल है और इसको क्रॉस कराया आपने रेसेसिव के साथ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 50% प्लांट ऐसे हैं जो टॉल हैं और 50% प्लांट ऐसे हैं जो ड्वार्फ हैं। तो कुल मिला के हमको कंक्लूजन ये मिला कि वो इंसान जो हमको सीड दिया था और उसको मैंने अपने एक्सपेरिमेंट फील्ड में एक्सपेरिमेंट करा और हमको रिजल्ट ये मिला कि सारे के सारे प्लांट टॉल मिल गए। तो हम क्या उसको बोलेंगे कि ये जो सीड आपने दिया था ना भाई साहब, ये क्या है, होमोजाइगस
टॉल है। और अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो और एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको पता चला कि 50% प्लांट टॉल मिल रहे हैं और 50% प्लांट ड्वार्फ मिल रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हो कि आप जो सीड दिए हो ना वो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है। ठीक है, तो ये जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ना, वो यही चीज बतलाता है कि जो प्लांट आपने सिलेक्ट किया है वो होमोजाइगस टॉल प्लांट है या हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए, तो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और रही बात, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर मुझे नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको नोट्स विथ क्वेश्चन बैंक दोनों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।